हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक डिफरेंस ऑफ रूट्स। ठीक है, जो कि बहुत ही आसान टॉपिक है इस चैप्टर का। और आपके मोस्टली जेई के क्वेश्चन मेंस के भी और एडवांस के भी इसी टॉपिक में से आएंगे। ठीक है, और हमेशा की तरह फर्स्ट ऑफ ऑल हम थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको मेंस और एडवांस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी कवर करते हैं। consider a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0। ठीक है, कॉल इट इक्वेशन 1। और जैसे मैंने बोला क्वाड्रेटिक मतलब आपको ध्यान रहे कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। लेट रूट्स ऑफ 1 आर, मान लो इक्वेशन 1 के रूट कौन से हैं, अल्फा बीटा। सही है, तो फिर भाई मेरे पास इसके रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, आपको याद होगा ना। ये फॉर्मूला होता है वेयर डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसके दो रूट आएंगे, प्लस लेने पर एक रूट मिलेगा और माइनस लेने पे दूसरा रूट मिलेगा। तो किसी एक को मान लो आप अल्फा और किसी एक को मान लो आप बीटा। सही बात है। तो मुझे चाहिए इनका डिफरेंस, है ना। अच्छा, डिफरेंस में आप देखें अल्फा और बीटा में कोई भी ग्रेटर हो सकता है ना। मुझे कैसे पता अल्फा बीटा में बड़ा कौन सा है, तो हमेशा मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करूंगा। ठीक है, मतलब डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूं मैं। तो निकालें आप माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2। सही है, तो ये क्या आएगा, माइनस बी प्लस रूट डी प्लस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। तो b से b गया, रूट डी प्लस रूट डी, 2 रूट डी, 2 से 2 भी गया, तो रूट डी अपॉन a। ठीक है, तो आज के बाद आप इसको डायरेक्टली याद करें, और ये याद करने में आसान भी है ना। कई फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो थोड़े से याद करने में मुश्किल होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स का मेरे पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, देखिए बहुत आसान है याद करने में, इसे आप याद कीजिए। ठीक है, अच्छा एक बात और देखें, जैसे इसी बात को बोलने का एक और तरीका मेरे पास है। अगर आप ऐसे देखें कि अच्छा पहले तो ये बताओ आप, क्या ये बात सही है। ये क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, है ना। ये क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, लेकिन बाहर क्या है माइनस, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, है ना। ये बात सही है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है ये रूट्स का डिफरेंस। तो भाई ये बन जाएगा, अच्छा याद करें कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा क्या होता है सी बाई, है ना। तो ये क्या बन गया, बी स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा यानी कि सी बाई ए। हाँ, अब लिखें बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में ए स्क्वायर। सही है, तो इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर उधर जाएगा, है ना। और फिर बोल रहा हूं आप मॉडुलस यूज करें ताकि प्लस माइनस का चक्कर ना पड़े। तो ये क्या बन रहा है, ये डी बन जाएगा, है ना। और ए स्क्वायर का रूट क्या आता है भैया, ये आता है मॉडुलस आता है, ध्यान रखें। तो ये बन जाएगा मॉडुलस ए। ठीक है, तो ये भी तरीका ठीक है, ये भी तरीका ठीक है। तो या तो आप मेमोराइज करें, नहीं तो यहां से आप चलें और घूम फिर कर इधर आ जाएं। ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, बस याद कर लो। जब भी डिफरेंस की बात कही हो क्या होगा, रूट डी अपॉन ए मॉडुलस। ठीक है, तो आई थिंक ये याद हो गया मेरे ख्याल से आपको अब तक। चलो जल्दी से कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। ठीक है, और थोड़ा स्पीड से करेंगे इसको। अच्छा, गिवन क्या अपने को भी, इस इक्वेशन के रूट्स का डिफरेंस, है ना। तो इक्वेशन के रूट्स का डिफरेंस यानी कि ये क्या है, लेस देन रूट 5। सही है, तो रूट डी निकालें आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बन जाएगा। ए कितना है 1,
लेस देन √5, स्क्वायरिंग करें बोथ साइड। ठीक है भाई, ए स्क्वायर क्या आ गया, लेस देन 9। ठीक है, अच्छा वेवी कर्व मेथड आप ठीक है ध्यान से प्रैक्टिस करें इस मेथड के ऊपर। तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस 3 a प्लस 3 लेस देन 0, -3 + 3 प्लस माइनस प्लस। हालांकि ये मुझे जरूरत नहीं है बार बार करने की, आपको डायरेक्टली ध्यान होना चाहिए कि वेन एवर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर, तो क्या होना चाहिए, वहां से हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो फिर भी चलो यदि आप भूल जाते हो तो उसके लिए मैं आपको करवा रहा हूं ऐसे। तो मेरा a कहां से बिलोंग करेगा, -3 to 3, सही है। तो भाई ऑप्शन देखें क्या है, ऑप्शन है मेरा सी। और जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। एक मिनट, क्या हुआ, हाँ अब चलो। अच्छा अल्फा बीटा रूट्स हैं इसके ना, अल्फा बीटा क्या है इसके रूट्स, इक्वेशन, इस इक्वेशन के। अच्छा अल्फा माइनस बीटा, अगेन किसकी बात हो रही है, डिफरेंस ऑफ रूट्स की बात हो रही है ना, डिफरेंस ऑफ रूट्स। अल्फा माइनस बीटा क्या है मेरा, √10, सही है। तो फॉर्मूला क्या था भाई, √d/a, √d निकाल लें आप, b स्क्वायर p² माइनस 4ac, 4 × 1 × 3p/4, सही हुआ। a कौन है, a तो 1 ही है, और 1 के ऊपर मॉडुलस की जरूरत नहीं है, क्यों, 1 तो वैसे ही पॉजिटिव है, = √10। ठीक है भाई, स्कोरिंग कर लें आप बोथ साइड, p² माइनस 3p, इधर आ जाएगा 10, तो p² माइनस 3p माइनस 10 = 0। भाई इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, p - 5 और p + 2, है ना, सही है फैक्टर। तो फिर यहाँ आपका p क्या आ जाएगा, 5 आएगा और -2, सही है। तो एक बार जल्दी से आप ऑप्शन चेक कर लें, कहाँ है भाई 5 और -2, ये रहा ऑप्शन, क्या हुआ, सी। ओके, बड़ा आसान क्वेश्चन था ये। अच्छा ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो वेट ए सेकंड, हाँ ये क्वेश्चन उन क्वेश्चन से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसमें बीच में एपी का कंसेप्ट भी आ गया। अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ, अच्छा अल्फा बीटा रूट्स है इसके। अच्छा लास्ट में फिर देखें आप किसकी बात चल रही है, अल्फा माइनस बीटा के डिफरेंस की, है ना, यानी कि डिफरेंस ऑफ रूट्स। चलो पहले स्टार्ट करते हैं, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या बन जाएगा, -q/p, और वही अल्फा बीटा क्या बन जाएगा, r/p। ये बात सही है, PQR, R in AP। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, 2q = p + r, है ना। जब 3 नंबर AP में होता है तो क्या होता है कि पहला प्लस तीसरा = ट्वाइस ऑफ डबल, ट्वाइस ऑफ मिडल, सॉरी, ठीक है, पहला प्लस तीसरा = ट्वाइस ऑफ मिडल। तो बीच वाले का डबल क्या बन जाएगा, फर्स्ट प्लस थर्ड, सही है। अच्छा पहले दो कंडीशन ये, अगली ये, अच्छा हाँ ये पढ़े आप, ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया कंडीशन दे रखी है, 1/α + 1/β = 4, यानी कि 1/α + 1/β = 4। देखो हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती मुझे, लेकिन यहां से इसका रोल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 4α/β, सही है, इसलिए मैंने इसे फाइंड आउट किया था। अल्फा प्लस बीटा आप देखिए क्या है, -q/p, 4α/β r/p, सही है, p से p गया, तो मतलब q क्या आ गया, -4r, ठीक है। अच्छा और हाँ इसे देखिए आप, ये इसे 2q = p + r इम्प्लाइज, ये क्या बन गया भाई, -8r p + r, यहां से मेरा p क्या आ गया, -9r। तो यहां से देखो कितनी बढ़िया बात निकल के आती है कि q और p दोनों ही r के टर्म में आ गए, है ना, दोनों ही r के टर्म में आ गए। अब दोबारा क्वेश्चन को देखिए, भाई निकालना क्या है, हाँ अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंस, मुझे निकालना है अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंस, यानी फॉर्मूला क्या, √d/a, है ना, √d/a। एक इक्वेशन देख लो क्या थी, अटक गया,
पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो भाई देखिए इक्वेशन ये थी, तो डी क्या बनेगा, क्यू स्क्वायर माइनस 4pr। सही है, ए इसमें कौन है, पी। सही है, तो भाई क्यू स्क्वायर 16r स्क्वायर माइनस 4p, पी कौन है आपका माइनस 9r, इंटू में कौन है r, और बाई में क्या है p, p क्या है माइनस 9r, सारे का मॉडुलस। तो 16r स्क्वायर और 36r स्क्वायर ये बन गया 52r स्क्वायर। सही है, नीचे क्या है 9r। अच्छा, r स्क्वायर से बाहर क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, r से r गया है ना, और रूट 52 मतलब 13 गुणा 4 है ना, यानी 2 रूट 13, बाई में कितना है 9। सही है, लो इसे आप चेक करें कहाँ है ये, 2 रूट 13 बाई में 9। हाँ सही है, ऑप्शन नंबर ए मेरा जो है करेक्ट आंसर होगा। ज्यादा दूर चला गया। चलो ठीक है, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, जेईई एडवांस 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा, एमसीक्यूज मतलब मोर देन वन में भी करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक या एक से ज्यादा ठीक हो सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखो इसे, एस क्या है आपका, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स अल्फा सच दैट। ठीक है, तो अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे रूट अल्फा नहीं है, ध्यान रखें, अल्फा तो खाली एक नंबर है यहाँ पर कोई भी, इसके रूट्स क्या हैं ये। अच्छा, इसको पढ़ो, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स x1 और x2, इसके 2 रूट्स आएंगे, पहला x1 दूसरा x2। अब रूट्स डिस्टिंक्ट है तो मतलब भाई मतलब क्या बना, मतलब d ग्रेटर देन 0 है ना, पहली बात तो ये हमारे पास यहीं से आ जाएगी, d मतलब -1 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू अल्फा ग्रेटर देन 0, 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन 0, यानी कि 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, लेस देन 0। यहाँ से क्या है फैक्टर बनेंगे भाई, 2 अल्फा प्लस 1, 2 अल्फा माइनस 1 लेस देन 0। तो यानी कि अल्फा मेरा कहाँ से आएगा, -1/2 से 1/2 के बीच में। ठीक है, और भाई इनइक्वालिटी थोड़ा सा आप क्लियर करें, यदि क्लियर नहीं है तो एक बार इनइक्वालिटी का लेक्चर देख लें एक बार जाके। तो ठीक है, ये है हमारी पहली बात। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1। अच्छा, आगे x1 माइनस x2 का एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब है ना, रूट डी अपॉन ए एज x1 माइनस x2, और x1 x2 क्या थे, वो रूट्स ही तो हैं। यहाँ पे रूट्स का नाम क्या है, x1 x2 बजाय अल्फा बीटा के, तो क्या होगा, रूट डी अपॉन ए मेरा छोटा होगा 1 से। सही है भाई, हाँ, रूट डी इक्वेशन क्या थी भाई, देखें एक बार, अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखता हूँ, तो बार बार देखना पड़ेगा, माइनस एक्स प्लस अल्फा, यही है अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा। ठीक है, यही है। तो भाई निकालें बी स्क्वायर, ठीक है, -4ac जो क्या आया था वही आया था, 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर बाई में ए कौन है अल्फा लेस देन 1। सही है, स्कोरिंग कर दें आप बोथ साइड, तो ये बन जाएगा ना, यानी कि 5 अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन 1। सही है, तो रूट 5 अल्फा माइनस 1 और रूट 5 अल्फा प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो यानी मेरा अल्फा कहां से बिलोंग करेगा, बिलोंग टू -∞ टू -1/√5 यूनियन 1/√5 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये मेरी हो गई दूसरी बात। ये लो, अब इन दोनों बातों को मिक्स कर दो। ठीक है, एक मिनट, एक बार देखिए आप, स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कहती है,
अल्फा कहां से आएगा भाई, -1/2 टू 1/2 ओपन इंटरवल। और दूसरी बात क्या बोलती है, यहां से आएगा। तो यही अब मुझे इनका क्या लेना है, इंटरसेक्शन, है ना। यहां से भी आना चाहिए एंड यहां से भी आना चाहिए, ठीक है, मतलब इनका इंटरसेक्शन। अच्छा पहले आप ये देखें, देखो छोटी मोटी बातें आपको क्लियर रहनी चाहिए आपको, कि पहले √5 और 2 में बड़ा कौन है, ओब्वियसली, है ना। √5 क्या आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा आपका, जो बड़ा होगा 2 से। लेकिन यदि मैं इनको उल्टा करूंगा तो क्या होगा, फिर ये होगा। और यदि अब अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो फिर से क्या होगा, फिर से इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, है ना। तो जब आप रियल लाइन ड्रॉ करें भाई, तो आप ध्यान रखें, तो यहां पे आपका क्या आएगा, -1/, ठीक है, मतलब √5 ग्रेटर देन 2, दोबारा देखे थे, 1/√5 लेस देन 1/2, ठीक है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका बड़ा आएगा, ठीक है। अरे क्या कर दिया, 2 था ये, यानी ये आएगा -1/2, है ना। और यहां पे आएगा आपका आएगा -1/√5, और फिर यहां पे आएगा आपका 1/√5, और फिर यहां पे आपका आएगा 1/2। ये बात सही है। अब एक आंसर क्या बोलता है कि -1/2 से 1/2 के बीच में, सही है। और भाई दूसरा आंसर क्या बोलता है, या तो इससे पीछे और या तो इससे आगे, है ना। अब एक काम करें आप, देखो मैं आपको इनइक्वालिटी से सिखाता रहा हूं कि जब भी आप क्या करें, 2 इंटरवल्स का इंटरसेक्शन या यूनियन कुछ भी लें, है ना, एक इंटरवल को आप रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ करें और एक को ड्रॉ करें नीचे, ठीक है। तो उसके बाद जो भी लेना है वो देखें आप इनका इंटरसेक्शन देखें क्या आएगा। तो कॉमन पार्ट कौन सा आया, देखो जो दोनों में कॉमन आ रहा है, -1/, ये देखो ऐसे ना, -1/√5 से -1/2 से, सॉरी, -1/√5 ये हो गया एक तो, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा ये हो गया। यानी कि अल्फा कहां से बिलोंग करेगा भाई, -1/2 टू -1/√5, है ना। या तो यहां से, या तो ये कॉमन आएगा और या फिर ये कॉमन आएगा। और जो मैंने और बोला, या बोला मतलब यूनियन, 1/√5 टू 1/2, सही है। तो ये मेरा फाइनल आंसर आएगा। और एक बार ऑप्शन में देख लें आप कौन सा आंसर है, -1/2 से, हाँ ये रहा, एक तो मेरा ए हो जाएगा, है ना, और एक मेरा हो जाएगा डी, सही है। चलो देखो काफी आसान क्वेश्चन था ये, एडवांस में आया क्वेश्चन ये, और सिंपल कंसेप्ट से हो गया। 2017 में आया क्वेश्चन ये, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा क्या, क्योंकि इसमें सीक्वेंस सीरीज भी मिक्स हो जाएगी, ठीक है। फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n द क्वाड्रेटिक, तो ये क्वाड्रेटिक है x इंटू x+1, x+1 इंटू x+2, ठीक है। पहले आप ध्यान दें ये कितने फैक्टर हैं, ये है n फैक्टर, यहां देखो ना 1 फिर 2, लास्ट में क्या आया n, तो ये सीधी बात अभी कितने फैक्टर हैं, n फैक्टर। अच्छा एक x² यहां से आएगा, एक जब इस x से ये x होगा, x² आएगा, इस x से x² होगा, है ना, तो n टाइम्स आ गया ना x², क्या आएगा n x²। अच्छा उसके बाद जहां जहां x आएगा, पहले आप ये देखें कि जैसे इस x किससे होगी ना, ऐसे 1 से, तो क्या आ गया x, इस x किससे होगी ना, इससे 2x, और इस किससे होगी, कितना आ गया, ये आ गया 3x, पहले 1 आया फिर 3 आया, और आगे क्या आएगा 5, ठीक है। और यदि आप लास्ट में देखेंगे तो क्या आएगा n-1x और nx, यानी कि 2n-1, ये बन जाएगा भाई। हाँ ये लास्ट का टर्म थोड़ा सा अच्छा है इसमें। अब यहां देखें आप, पहले क्या हुआ, 0 की मल्टीप्लाई 1 से हुई, है ना, इस यहां पे क्या है x+0, x+0 इंटू x+1, तो 0 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो कॉन्स्टेंट क्या आएगा 1। यहां देखें इस 1 किस 2 से होगी, तो 1 इंटू 2, अगले में क्या आता 2 इंटू 3, और लास्ट में देखें आप क्या है मेरे पास n-1 इंटू n, सही है। यानी अगर मैं इसे समेशन की फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, r इंटू r-1, r कहां से कहां तक भाई, 1 से लेकर n तक, है ना।
बराबर में क्या है 10n। अक्सर बच्चे इसे पहली बार करते हैं, थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो लेकिन जिनकी प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी है वो इसे कर देते हैं आराम से। तो आपको याद रहना चाहिए भी कि समेशन आर स्क्वायर है ना, कितना होता है n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स, और समेशन आर कितना होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ओब्वियसली आर फ्रॉम 1 to n है ना, ये ध्यान रहे फॉर्मूले आपको है ना। तो जिन बच्चों ने अब तक नहीं पढ़ा है, ठीक है, वो इसे सीक्वेंस सीरीज से पढ़ोगे, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज में आप पढ़ोगे तो वहां पर जब हम उनका समेशन करना सीखेंगे सीरीज का, तो वहां पर ये फॉर्मूले आपके आएंगे। तो वैसे भी आपने थोड़ा याद कर ले। चलो दोबारा क्वेश्चन वापस चलते हैं। एन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू में, अच्छा ये देखो इसे क्या है, ये है सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर है ना। पहले एन ओड नेचुरल नंबर्स का सम, तो जिनको तो याद है वो डायरेक्ट लिखे एन स्क्वायर, ठीक है। जिनको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा एपी लगाए इस पर। क्या ये एपी है? बिल्कुल। फॉर्मूला क्या होता है? n बाई टू, फर्स्ट प्लस लास्ट, सही है। ये 1 से 1 गया भाई, 2n से 2 से 2 गया, क्या आ गया? n स्क्वायर आ गया, ठीक है। देखो ये यदि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन एक बार आप जब आप पूरी फुल तैयारी पर होंगे, ठीक है, सारे चैप्टर से गो थ्रू हो चुके होंगे, ठीक है, तो जैसे ही कंसेप्ट मिक्स होंगे आप जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये आगे, अच्छा इन्हें अलग कर दो आप, समेशन आर स्क्वायर अलग कर दो, समेशन आर आप कर दो अलग, 10n एन एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर एक्स प्लस, ये होता है n इंटू, ये आता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू इक्वल टू 10n। अच्छा n n n n n, ठीक है। हर जगह से क्या किया आपने, एक एक n को कैंसिल कर दिया, फिर बचा क्या भी मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स। अच्छा ऊपर मल्टीप्लाई खोल दो आप, 2n स्क्वायर 2n और 1n, 3n प्लस 1 बाई में क्या है 6, और ये क्या भी n प्लस 1 बाई में 2 इज इक्वल टू 10। अब जल्दी से एक बार एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा 6, तो क्या बन जाएगा 6x स्क्वायर 6nx 2n स्क्वायर 3n प्लस 1 माइनस, अच्छा 3n माइनस 3, ठीक है, साइन चेंज होगा, और 10 के 60, तो भाई 3n से 3n गया और बचा क्या मेरे पास 6x स्क्वायर प्लस 6nx 2n स्क्वायर। अच्छा ये कितना होगा अभी -2, और ये भी इधर आएगा तो -62। तो सब में क्या हो रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 3x स्क्वायर 3nx n स्क्वायर माइनस 31 इज इक्वल टू 0। तो मतलब घूम फिरकर मेरी इक्वेशन ये बन गई है ना। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो अभी तक रोल नहीं कहीं आया था क्वाड्रेटिक का, ठीक है, अब जाके रोल आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो अब तक इसको हमने सारा टाइम लगा दिया इसको सिंप्लीफाई करने में। अब दोबारा क्वेश्चन देखो एक बार, हाँ इसे पढ़े, हैज 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ, 2 लगातार, इसके रूट्स कैसे होंगे, 2 लगातार इंटीजर होंगे। मान लो एक 5 है, दूसरा कितना होगा 6, यदि एक है -2, दूसरा कितना होगा -1, यदि एक है 7, दूसरा कितना होगा 8। मतलब 2 लगातार इंटीजर रूट्स होंगे इसके। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ आपको इशारा मिल गया कि इनके रूट्स का डिफरेंस क्या होगा 1, है ना। मुझे इशारा मिल गया ना, 2 लगातार इंटीग्रल सॉल्यूशन है, मतलब क्या हुआ कि इनके रूट्स का डिफरेंस, इशारा मिल गया ना 1 है, तो कैसे निकालेंगे भैया आप, वही फॉर्मूला √d/a, सही है। तो कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है, कोई दिक्कत नहीं है। 3n स्क्वायर माइनस 4 × 12 इंटू में n स्क्वायर माइनस 31,
तो वही स्कोरिंग कर दें, क्या बन जाएगा अंदर, ये बन गया -3n²। अच्छा 31 की 12 से मल्टीप्लाई करें 37, ये बन गया वही 372। और जब ये स्कोरिंग करा था आपने ये 9 बन गया था, इधर 9 बन गया, तो वही -3n² इज इक्वल टू -363, n² इज इक्वल टू 121। सही है, तो n आपका क्या आ गया 11। तो ऊपर जाके एक बार ऑप्शन में चेक करो जाके, हाँ ये रहा ऑप्शन नंबर डी, सही है। अच्छा ये IIT 2000 में आया था क्वेश्चन, ठीक है। खाली इसके हिंट को पकड़ो आप कि हिंट कहां से हमें मिलेगा डिफरेंस का। जो पहला इक्वेशन ये रहा, इसके रूट्स कैसे हैं, अल्फा बीटा, और वही दूसरी वाली के कैपिटल AX² प्लस 2 कैपिटल BX प्लस कैपिटल C, ठीक है। यहां स्मॉल है और यहां कैपिटल है। इसके रूट्स में अल्फा बीटा है, दूसरे के रूट्स क्या है, अल्फा प्लस गामा और बीटा प्लस गामा। अच्छा ये देखो आप, पहली वाली इक्वेशन का रूट्स का डिफरेंस क्या है, ये, ठीक है। और दूसरी वाली जो इक्वेशन है इसके रूट्स का डिफरेंस निकालें आप। देखो इसमें से माइनस करें तो गामा से गामा तो कट जाएगा, यानी दोबारा क्या बच गया, ये बच गया। इसका मीनिंग क्या होगा, डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ both the equations is same, है ना। यानी कि जो इसका d1/a आएगा, है ना, वो क्या होगा, इसके d2/a के क्या होगा, इक्वल होगा। सही बात। देखो दोबारा सुन लो इसे, पहले वाले के डिफरेंस का रूट्स का डिफरेंस क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा, और दूसरी वाले के रूट्स का डिफरेंस क्या आएगा, वो भी क्या आएगा, गामा से गामा कट देगा ना, क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा। इन दोनों इक्वेशंस के जो रूट्स का डिफरेंस है वो क्या है, सेम। तो फिर वही रूट d1 कहां से है, ये रहा, निकाले आप 4b² माइनस 4ac। सही है, बाई में एक होना यही है, ये निकाले आप 4b² माइनस 4ac। ये स्मॉल है, कैपिटल है, ध्यान रखें। और यहां पे कौन है, ए यानी कि कैपिटल है। आप स्कोरिंग कर दें बोथ साइड। अच्छा ये 4 जैसे यहां बाहर निकले क्या होगा, 2 हो जाएगा, यहां से 2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, b² माइनस ac बाई में a²। सही है, और यहां से क्या आ जाएगा, b² माइनस ac बाई में a²। सही है, तो भाई जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर दें। अच्छा ये पुराना क्वेश्चन है 2000 का, ठीक है, IIT का, तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये समझ के छोड़ मत देना ऐसे, ठीक है। जितने भी नए पुराने क्वेश्चन हैं सारे आप ट्राई करें IIT वाले, तो ठीक है, देख लो एक बार, क्या यही प्रूव करना है, हाँ ठीक है, यही प्रूव करना है। अरे 4 क्यों लिख दिया, हाँ ठीक है, हैंड्स प्रूव्ड। तो ठीक है भाई, आप इन क्वेश्चन को ट्राई करें, ठीक है। काफी आसान टॉपिक था आज का ये, डिफरेंस ऑफ रूट्स का। तो आप जिस भी बुक से आप क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन ढूंढें जो जहां पे रूट्स के डिफरेंस की बात चल रही है, तो उसका इशारा मिलते ही आप ये फॉर्मूला लगाएं, ठीक है। ओके।